हमारे साथ है लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। बजट सत्र समाप्त हो गया अनिश्चितकाल के लिए, कैसे देख रहे हैं सत्र को सर? देखिए, ये तो सरकार की और सदन की ये काम है कि बजट सत्र कहिए या मानसून सत्र कहिए, इसको चलाना, और पक्ष या विपक्ष हम सब मिलके ये चलाते भी है। लेकिन विपक्ष पार्टी की एक सदस्य होने के नाते सरकार से हम बहुत कुछ मांगते हैं। मांगते मतलब सिर्फ मुद्दा और चर्चा की कोई हमें अवसर दिया जाए, चर्चा की मुद्दे को हम जो उठाते हैं इसको अहमियत दिया जाए, और हम जो चर्चा की मांग करते हैं सरकार इसके अनुमोदन दे, सदन में चर्चा हो। इस तरह के बहुत सारे मुद्दा हम उठाते हैं, और ये उठाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो सीधा हम स्पीकर से ये मांग करते हैं, मांग की गुहार लगाते हैं, और दूसरा हमारे जो बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है, वहाँ हम लोग हमारा बात रखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बजट सत्र की जब आप बात कर रहे हैं, इस बजट सत्र में हम लोग और 2-3 चीज पे, अनुदान के मुद्दे पे हम चर्चा मांगे थे। जैसे कि आप लोगों ने सर महंगाई का मांगा था, पेट्रोल डीजल कोई चर्चा नहीं। वो तो है ही, वो तो है ही। मतलब बजट की बात करते हैं, मतलब डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात करते हैं। जैसे कि हम गृह मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में, अनुदान में हम चर्चा मांगे थे। हमारे देश की रक्षा विभाग को आज हालात क्या है, चर्चा मांगे थे। हमारा विदेश नीति के जो हमारा डिमांड्स है उसमें भी हम चर्चा मांगे थे। और साथ साथ ये सब चीज़ें हटकर हम सबसे ज़्यादा अहमियत दिया था ये हिंदुस्तान की आम लोगों की जो रोज़ाना परेशानियां और मुसीबत को झेलने पड़ते, उस मुद्दे पे जिसको कहते हैं महंगाई। लेकिन सरकार महंगाई और पेट्रोल डीजल को लेकर एक मोटी तौर पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने चर्चा नहीं कराया वही सर। तो कहते हैं, हम वही तो कहने जा रहे हैं। हमारा जो किस्म के होते हैं स्पीकर को सीधा कहते हैं, या बीएससी की मीटिंग पे, बीएससी की मीटिंग पे ये बात मैंने रखा था कि भाई 2 चीज़ पे हम चर्चा मांगते हैं। एक, रूस यूक्रेन जो जंग, उसके चलते हमारा हिंदुस्तान की, हमारा छात्र छात्री, और उसके साथ साथ इस विषय पे हम किस नज़र से देख रहे हैं, इस विषय को लेकर एक बार सदन के चर्चा होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग और एक मांग किया था कि हिंदुस्तान में महंगाई की मार से लोग काफ़ी परेशान होते जा रहे हैं, इस विषय को सदन पर चर्चा होना चाहिए। उस समय बीएससी मीटिंग पे सरकार के पक्ष जो रखते हैं सारे ने सहमत प्रदान किया कि हाँ, ये 2 मुद्दे को हम चर्चा में लाएंगे। ये सत्तारूढ़ पार्टी मीडिया वालों को भी ये कह चुके थे कि हाँ, ये सारे मुद्दे पे हम चर्चा में रख रहे हैं। लेकिन रोजाना लगातार जब तेल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, सीएनजी, पीएनजी और जो भी चीज़ मांगे, चाहे खाद, चाहे दवाइयाँ, जो भी जिधर आप देखोगे, हर विषय पे जिस तरीके से धड़ल्ले से दाम पे इजाफा हो रहे हैं, तो सरकार को ये लगा कि अभी इस मुद्दे पे चुप्पी साध के रहना सबसे मुनासिब होगी। और ये चुप्पी साधने के लिए सरकार हमारे मांग को मांगते होते हुए भी ये सरकार अभी इससे भाग रहे हैं। और ये भागते हुए कितना दूर पहुंचा, 8 तारीख तक सदन चलने का फैसला हुआ था, 7 तारीख 11 बजे सदन खत्म। इसका मतलब वो महंगाई की चर्चा से आपने को हटा लिया, आपने को भागने का सारे रास्ता बना लिया। हम बार बार गुहार लगाए थे कि कम से कम महंगाई पे चर्चा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में आज जिस तरीके से बाजार में आग लग चुकी है, बेतहाशा इजाफा हो रहे हैं रोजाना हर चीज में, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के आम लोगों के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। चाहे खाद की मसला हो, 62 करोड़ किसान सुबह आप देखते हैं 150 एक बोरा डीएपी की, 110 एक बोरा एनपीके के दाम पे इजाफा हो गया। लेकिन 1 अप्रैल से 800 दवाइयों पे 11% दाम पे इजाफा हो चुके हैं। तो हम सरकार को ये भी कहने का मांग किया था कि भाई सुबह होते ही सूरज एक तरफ देखते हैं, सूर्य नमस्कार करते करते हमें सुबह की तोहफा भी मिल जाता है कि हाँ,
कभी सीएनजी, कभी पीएनजी, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, छक के ऊपर छक के मोदी जी और मोदी के सरकार मारते जा रहे हैं। एक अंतिम सवाल की दादा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लोकसभा की उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के नारे लगते हैं, क्या कहेंगे? ये लोग तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पीठ थपथपाने इनका काम है तो करेंगे। ये जब विपक्ष में थे सदन चलाने नहीं देते, और हम जब विपक्ष में सदन चलाने देते, ये तो उनको हमारे प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि हम सहयोग करते हैं। अपने को पीठ थपथपाने का कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी को तो यही कहूंगा, मोदी है तो मुमकिन है, नारा बदल के मोदी है तो महंगाई है, ये नारा लगा ले तो बेहतर होगी। सदन में सदन चलते हैं विपक्ष की सहयोग से। विपक्ष अगर सहयोग ना करते तो 129% इसका प्रोडक्टिव उत्पादकता नहीं बढ़ते। ये सबसे पहले इनको स्वीकारना चाहिए। मैं उस पार्टी की तरह नहीं है जब विपक्ष में रहते हुए ये कहते हैं कि सदन को ठप करना भी लोकतंत्र है। ये सरकार, ये आज की जो सत्तारूढ़ पार्टी जब विपक्ष में बैठते थे, सदन को लगातार बंद करने में हर संभव प्रयास करते थे, उस समय इनको तर्क था कि सदन को ठप करना वो भी लोकतंत्र के एक हिस्सा है। मैं ये नहीं मानता, इसलिए हम सदन चलाने देते। ये थे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, जिनका ये कहना है कि सरकार भाग रही विपक्ष से और यही वजह है कि संसद का सत्र जो है एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।